अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब अल कबायर के अंदर एक और वाक़या लिखा है, मरवान बिन अब्दुल मलिक का वाक़या लिखा है। मरवान बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह थे, उनके पास एक जवान आया और कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, क्या मेरी तौबा भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे? कहने लगे आपने कौन सा गुनाह किया है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश नहीं करेंगे? कहने लगा मैं कफन चोर हूं, कफन में चोरी करता रहता। तो अल्लामा ज़हबी लिखते हैं कि वो जवान कहता है कि मैं एक रात सोया हुआ था, ख्वाब के अंदर मैं क्या देखता हूं कि एक कब्र को मैं चाक करता हूं, कफन चोरी करने लगता हूं। क्या देखता हूं कि वहां पर एक जो मुर्दा है उसका चेहरा क़िबले से मुड़ा हुआ है, क़िबले की तरफ कर देते हैं जब कब्र में रखते हैं, तो उसका फिर गया था चेहरा। तो कहते हैं मैं डर कर वापस भागने लगा ख्वाब के अंदर, तो पीछे से आवाज आई कि वजह नहीं पूछते हो कि इसका चेहरा क्यों फिरा हुआ है? तो कहने लगा कि किस वजह से फिरा हुआ है? तो कहने वाले ने कहा कि यह नमाज के अंदर सुस्ती किया करता था, इस वजह से इसका चेहरा अल्लाह तबारक व तआला ने फेर दिया। मेरे भाइयों, आज हम अपनी नमाजों को देखें, हमारे नमाजें जिंदा हैं या मुर्दा हैं, हर बंदा इस चीज का अंदाजा लगा सकता है। कहता है मैंने दूसरी कब्र को चाक किया, कफन चोरी करने लगा, क्या देखता हूं कि वहां पर एक बंदा है, उसकी बिल्कुल शक्ल सूरत को मसख किया हुआ। मैंने पूछा कि किस वजह से इसकी शक्ल सूरत को मसख किया हुआ है? कहने लगे ये दुनिया के अंदर मुसलसल शराब पिया करता था और बगैर तौबा के मर। मेरे भाइयों, गुनाह छोड़ेंगे हम, गुनाह के ऊपर तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के करीब होंगे। गुनाह के साथ अगर कोई शख्स मर जाए, जिस हालत में जो शख्स मरता है उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर कोई शराब और कबाब की मजलिसों के अंदर मर जाता है तो उसका हशर भी आखिरत में इसी तरह। अगर कोई सजदे के अंदर फौत हो जाता है तो आखिरत में उसका जब वो उठेगा तो सजदे की हालत में उठेगा। तो हम देखें कि हम जिंदगी के अंदर किस हालत पे टाइम गुजार रहे हैं, मेरे अच्छा वक्त गुजार रहे हैं या बुरा वक्त गुजार रहे हैं। मेरे भाई, एक इमाम थे अबू नुआइम, उनसे पूछा गया कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो आप क्या अमल करेंगे? उसने कहा मैं वही अमल करूंगा जो डेली करता रहता हूं। पूछने वाले ने हैरान होकर पूछा कि आपका जिंदगी का आखिरी दिन है फिर भी आप वही अमल करेंगे? तो इमाम अबू नुआइम फरमाने लगे कि मैं जिंदगी का हर दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन गुजार हमें भी चाहिए कि हम हर गुजरता दिन जो है अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तस्वुर करें। क्या पता हम नमाज से वापस जाएं, हमारे अंदर रूह होती है या नहीं? क्या पता अल्लाह तबारक व तआला हमें इतना मौका देते हैं या नहीं देते हैं? तो मेरे भाइयों, जरूरत इस चीज की है कि हम अभी से तौबा करें, अभी से हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने गड़गड़ा रहे। वो गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा, वो माफ करने वाला है। मेरे भाइयों, तो इंशाअल्लाह इरादा करते हैं सारे हजरात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।